अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास, राज़ी खुश। और आप लोगों की तबीयत कैसी है? आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक रवायत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ये रवायत इस तरह थी कि एक बेटा जवान हो जाता है और रोज़ी रोटी कमाने लगता है, और दूसरी तरफ एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चे को जवान बनाने में करने में लगा देता है। और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि ज़्यादा काम वो नहीं कर सकता, न मेहनत कर सकता। उनके हड्डियों में वो दम नहीं रहता जो दम जवानी में होता है, या फिर बीच के अरसे में 40-45 साल की उम्र में होता है। वो दम नहीं रहता उसको। ऐसे में वो बाप बेटे से मांगना जो है वो बेहतर नहीं समझता, और वो क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बंदे थे, लिहाजा वो काम करते थे जिसकी इजाज़त हमें इस्लाम देता था, जिसकी इजाज़त हमें इस्लाम देता था। वो मेहनत कश बूढ़ा बाप अपने बेटे के साथ, अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ रहता है, और उसका बेटा इस लायक हो जाता है कि वो कमाने लगता है। यहाँ पे एक ऐसा अंतर आता है, एक ऐसी कहानी आती है जिसमें ज़्यादातर उस ज़माने के लोग जाके अखलाक के दायरे में रहते हुए, अखलाक के दायरे में रहते हुए मसले का हल पूछते थे, मसले का हल पूछते थे। और वो हल जो है वो किसी भी दानिश्वर से पूछा जाता था, या फिर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे तो वहाँ पे चले जाते थे और अपना मसला बयान करते थे, और मसले का हल जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। और वो इसी तरह से एक कहानी को बोलता, और फिर वो बच्चा उसी तरह से काम करता था जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता था। ये वो दौर था। आज के दौर की तरह नहीं था, आज के दौर की तरह नहीं था। मैं इधर आऊँगा, इस बात के ऊपर आऊँगा मैं। अभी मैं इस बात को ख़त्म करूँ फिर उधर आऊँगा।
इसके दौर के अंदर तो इंसान खुद कमाता है, खुद खाता है और बच्चों को भी खिलाता है, लेकिन बच्चे उनकी मदद करने के बजाय वो उसकी जेब की तरफ देखते रहते, उसी की तरफ देखते रहते कि बाप की जेब में क्या है, बाप की जेब में क्या है। ये नहीं सोचते कि ये बाप जो है आखिरकार जाने वाला है, नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि वो साइको मरीज होते, इसलिए वो सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो मैं फिर वापस आ जाता हूँ उसी कहानी के ऊपर। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और उसको शिकायत करता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरा बाप मेरी इजाज़त के बग़ैर जेब से पैसे निकाल लेता है, मेरे से पूछता नहीं है। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटे के से कहा कि जब तुम बच्चे थे और ये मेहनत मजदूरी कर रहा था, अपने जिस्म को ढांपने के बजाय आपके जिस्म ढांपता था, अपने जिस्म के ऊपर पेवंद लगे कपड़े पहनता था, उस वक्त आप बच्चे थे और आपको वो बड़ा कर रहा था। जब आपको उसने तालीम दे के लायक बना के बड़ा कर दिया, तो फिर वो शख्स जो है बूढ़ा होने लगा और उसके हड्डियों में वो दम नहीं रहा जिस दम से वो मेहनत मजदूरी करता था। वो बाप की हड्डियों में वो दम नहीं रहा। बेटे से कहा कि जब बाप के हड्डियों में दम नहीं रहा, तो उसने सोचा कि जो मैंने अपने बच्चे के साथ किया है, बच्चे को बड़ा किया है, मेरा हक बनता है कि उसकी जेब में हाथ डाल के उसके पैसे निकाल के खर्च करो। ये उनको गवारा इसलिए नहीं होता कि आपसे मांगे, मांगना मोहताजी के बराबर होता है, इसलिए वो शख्स मांगने के बजाय आपकी जेब से पैसे निकाल के वो खर्च कर देता है। तो बाप की फरमा बरदारी के ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू उस बाप की हड्डियों को तरफ जा जिस हड्डियों में अब दम नहीं रहा कि वो मेहनत करके पैसे कमा सके, या पैसे कमा के आपको भी खिलाए, घर वालों को भी खिलाए, या अपने आप को खिलाए, उसमें दम नहीं रहा। लिहाजा वो जो करता है वो बिल्कुल सही करता है। वो आपसे मांगता है इसलिए नहीं है कि वो उसको मोहताजी समझता है। लिहाजा आपकी शिकायत सही नहीं है। आप अपने बाप को जैसे वो कर रहा है करने दें, इसमें ही आपकी भलाई है, इसी में ही आपकी फरमाबरदारी है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत की कहानी है जो बिल्कुल 100% रियल है, और ये कंफर्म करने के बाद मैंने आज आपके सामने बयान की है। इस कहानी के बाद अगर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, आज की दुनिया में चले जाएंगे, आज के दौर में चले जाएंगे, तो बाप का पैसा वो सब कुछ समझते हैं, अपने पैसे को कभी भी वो हाथ लगाने नहीं देते। आज के दौर में चले जाएं, मेरे नबी पाक की कहानी और आज के दौर की कहानी में कितना फ़र्क है। और हम कहते हैं कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना सुनते हैं
और हमें जो है रोना आता है। भाई रोना क्यों आता है? रोना आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक आप तो चल ही नहीं सकते, आपके एक कदम भी नहीं चल सकते, आप रोते हो, बातों पे रोते हो। रोना बेकार चीज़ है। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है और हया है तो उन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समझ के रो नहीं, अमल करो। और रोने से कोई चीज़ हल नहीं होती, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी बनती है। आज के दौर में गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी चलाते ठोक के आते हैं, उसके बाद कहते हैं बाबा गाड़ी ठोक गई, बनाओ। बाप की हड्डियों में दम नहीं है, पैसे कमाने के लायक नहीं है, लेकिन बाप को कहते हैं आप सारे काम करो। उनसे अगर पूछा जाता है कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब होता है नील, जीरो। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात ऐसी नहीं है कि बाप ने अगर कुछ छोड़ा है या छोड़ के जाने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि औलाद जो है अपने पसीने का रिज़्क रोज़ी नहीं कमाए। अगर वो अपने पसीने का रिज़्क रोज़ी कमाएगा तो बाप के रिज़्क रोज़ी और उसके रिज़्क रोज़ी को जोड़ोगे तो डबल हो जाएगा। जब वो डबल होगा तो अगली पीढ़ी जो आएगी, अगली पीढ़ी कभी भी गरीब नहीं होगी। बाप कमाए पैसे को अगर लुटा देना है, बाप कमाए पैसे को लुटा देना है, तो फिर आपके पैदा होने का क्या फायदा? एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं बेटे को कि जो कुछ बाप कर रहा है वो सही है, और दूसरी तरफ बेटा जो है क्या कर रहा है, बाप कमाई को लुटा रहा है और खुद कोई काम करने के लिए सोचता ही नहीं। अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, मैं भी नहीं सोचता अपनी जिंदगी के बारे में। बाप कमाई तो छोड़ दे, चलो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता। ऐसे बच्चों को मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसी दिशा में जाएं, ऐसी रुख की तरफ जाएं जहां पे हवा आपके पास जो लगे वो ठंडी हो, गर्म नहीं हो। और ठंडी हवा उस वक्त लगेगी जब आपके मेहनत का पसीना लगेगा और मेहनत के पसीने के ऊपर हवा लगेगी तो आपको ठंडक महसूस होगी। जब मैं पैसे जेब में रखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक अच्छा काम करके जा रहा हूं, जबकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कुछ पैसे लेके जेब में रखता हूं, मेहनत के पैसे जेब में रखता हूं, तो मुझे दिल की तरफ जो जेब होती है उसमें राहत आती है। वो राहत उस वक्त आएगी जब आप खुद कमाई करके खुद कमाओगे और उसको उसी तरह से बचाओगे, उसी तरह से लुटाओगे जिस तरह से एक इंसान करता है, खर्च करता है। मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी कमाई ज़रूर करें,
अगर वो कमाई आप लोग करते हुए इस बात के ऊपर घबराते हो तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कमाई करो जिसमें आप लोग एक जगह बैठ के काम करो, वहाँ पे एक लगी बंधी तनख्वाह मिले जो आप घर में ले आओ। जो माँ बाप ने आपके लिए किया वो आपके लिए सीढ़ी बनी, और आपके लिए जो है ना, जो आपने कमाया वो आपने खर्च किया, आपकी सीढ़ी वहीं की वहीं रह गई। जो बच्चे आपके आएंगे वो बच्चे उस सीढ़ी को लेके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसलिए खास तरह से आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिल में ऐसी बात आ गई जो मैं आपको शेयर कर रहा था, क्योंकि मैंने ये सुन के मेरे बिल्कुल मेरी दिमाग की रगें फट गई कि यार ये क्या बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पुरानी बात, और आज बोली जा रही है, लेकिन अमल जीरो। बोलने में अमल करने में जमीन आसमान का फर्क है बाबा, जमीन आसमान का फर्क। दस साल का बच्चा 70 साल का हो गया, अब भी ये सोचता है कि अगर मैं 1 रुपया लेकर आ सकता हूँ तो क्यों नहीं लेकर आ। हाँ, कभी कभी इंसान ये सोचता है कि रिटायर हो गया हूँ तो खामोशी के साथ अब ज़िंदगी गुजारूँ। ये भी सोचा, फिर ये भी सोचा कि चलो यार थोड़ा सा काम करके भी देखते, अपने हड्डियों में कितना दम है ये आजमा के देखते। तो हड्डियों में जितना दम है वो आजमाएं। अगर आप बीमारी का शिकार है, तकलीफात का शिकार है, तो फिर आप कोशिश करें कि जो आपने बचाया है उसी के ऊपर किनायत करके अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन गुजार दें। आज का वीडियो में मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करता हूँ। ये वीडियो 1400 साल पुरानी रवायत के नाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर मेरी बातों का कहीं पर भी बुरा लगे तो मुझे माफ़। बहुत बहुत